सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर्स विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना। क्या सरकार अपने ही वादे से पीछे हट रही है? क्या नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है? और अगर ऐसा है तो क्या देश एक बार फिर बड़े छात्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? छापेमारी कल की गई थी, रात में भी की गई थी। आगे भी जो अगर मेन कल्प्रिट है, इन्होंने जो है इसमें जो है पूरा उपद्रव किया है, उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। बिहार इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है। यहीं छात्रों का सबसे बड़ा गुस्सा भी देखने को मिला और अब यदि यही छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के आरोप लगते हैं तो इसका असर केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार के पटना, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, असम के गुवाहाटी और देश के कई दूसरे शहरों से ऐसी खबरें और दावे सामने आ रहे हैं कि नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, हिरासत में लिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है, अगर सरकार ने आंदोलन खत्म कराने के लिए कार्रवाई ना करने का भरोसा दिया था तो फिर यह कार्रवाई क्यों? इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को साफ चेतावनी दी है, मंगलवार तक सभी एफआईआर वापस लो वरना देश एक बार फिर बड़े छात्र आंदोलन की ओर बढ़ सकता है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहरा बोहरा ने पटना में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नेहरा बोहरा ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 500 से अधिक छात्रों को बिहार के अलग अलग जिलों में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उन वादों का क्या हुआ जो केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए थे, जिनमें यह कहा गया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या भारत फिर एक नए युवा आंदोलन की दहलीज पर खड़ा है? क्या सरकार और छात्रों के बीच भरोसे की डोर टूट रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके राजनीतिक और सामाजिक परिणाम कितने बड़े होंगे? क्या सरकार अपने ही वादे से पीछे हट रही है? क्या नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है? और अगर ऐसा है तो क्या देश एक बार फिर बड़े छात्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? आज बात होगी उस विवाद की जिसने एक बार फिर केंद्र सरकार, छात्र आंदोलन और देश की राजनीति को आमने सामने ला दिया है। नीट पेपर लीक के खिलाफ कई दिनों तक चले देशव्यापी आंदोलन के बाद जब सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत हुई तब ऐसा लगा कि मामला शांत हो जाएगा, आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन अब केवल 2 दिन बाद ही नया विवाद सामने आ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का आरोप है कि बिहार, असम और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। कुछ जगह हिरासत में लेने और गिरफ्तारी की भी खबरें सामने आ रही हैं। CJP का कहना है कि ये उस आश्वासन के बिल्कुल उलट है जो आंदोलन समाप्त करने से पहले सरकार की ओर से दिया गया था। CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि सरकार ने बातचीत के दौरान आश्वासन दिया था प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी और भविष्य में भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। सौरभ दास का दावा है कि 28 जुलाई को इस संबंध में लिखित आश्वासन भी दिया गया था। अब उनका आरोप है कि राज्यों से जो खबरें आ रही हैं वो इस आश्वासन के विपरीत हैं। इसलिए CJP ने सरकार को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया है। यदि तब तक सभी एफआईआर वापस नहीं ली जाती हैं तो आंदोलन का अगला चरण शुरू करने पर विचार किया जाएगा।
भारतीय लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार माना जाता है, बशर्ते वो कानून के दायरे में हो। लेकिन जब किसी आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार कोई भरोसा देती है और बाद में उसी भरोसे पर सवाल उठने लगते हैं, तो नुकसान केवल उस आंदोलन का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है सरकार की विश्वसनीयता का। यदि आंदोलनकारी ये मानने लगे कि बातचीत के बाद भी कार्रवाई होगी, तो भविष्य में किसी भी आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान कठिन हो सकता है। लोग बातचीत की बजाय सड़क पर संघर्ष को ज्यादा प्रभावी मानने लगते हैं। अगर वास्तव में बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगा। युवाओं में पहले से ही रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक को लेकर नाराजगी देखी गई है। नीट विवाद ने इस नाराजगी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। ऐसे में यदि यह धारणा बनती है कि विरोध करने वाले छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है, तो विपक्ष इसे युवा विरोधी सरकार के नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर अगर सरकार एफआईआर वापस लेती है, तो विपक्ष कह सकता है कि दबाव के कारण सरकार पीछे हटी। दोनों ही परिस्थितियों में राजनीतिक बहस तेज होना तय है। बिहार इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है। यहीं छात्रों का सबसे बड़ा गुस्सा भी देखने को मिला, और अब यदि यही छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के आरोप लगते हैं, तो इसका असर केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। देश भर के प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थी इसे अपने मुद्दे के रूप में देख सकते हैं। मंगलवार तक सरकार और सीजेपी के बीच कोई समाधान नहीं निकलता है, तो आगे क्या हो सकता है? सबसे पहले देश भर के विश्वविद्यालयों और कोचिंग हब में विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो सकता है। दिल्ली, पटना, कोटा, प्रयागराज, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, इन शहरों में छात्र संगठन फिर सक्रिय हो सकते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया अभियान तेज होगा। हैशटैग जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, हैशटैग विड्रॉ एफआईआर, हैशटैग नीट प्रोटेस्ट जैसे हैशटैग फिर ट्रेंड कर सकते हैं। यदि आंदोलन लंबा चला, तो विपक्षी दल भी खुलकर इसमें उतर सकते हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल कानून व्यवस्था नहीं है, चुनौती विश्वास बनाए रखने की है। अगर वास्तव में कोई आश्वासन दिया गया था, तो उसे लागू करना जरूरी होगा, और अगर सरकार का पक्ष अलग है, तो उसे स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करना होगा, क्योंकि अस्पष्टता जितनी बढ़ेगी, उतनी ही अफवाहें और राजनीतिक बयानबाजी बढ़ेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार वास्तव में अपने वादे पर कायम रहेगी? क्या छात्रों पर दर्ज कथित एफआईआर वापस होंगी, या फिर देश एक बार फिर बड़े छात्र आंदोलन की ओर बढ़ रहा है? आने वाले 24 से 48 घंटे तय करेंगे कि ये विवाद यहीं खत्म होगा, या फिर आने वाले महीनों की सबसे बड़ी राजनीतिक और छात्र आंदोलन की कहानी बन जाएगा। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में सीजेपी के प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ जो प्रेस वार्ता हुई थी, उस प्रेस वार्ता को सभी ने सुना था, जिसमें जेपी नड्डा ने भी इस बात पर सहमति जताई थी कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ना अभी ना भविष्य में। और अब इन वादों पर अगर सरकार खरी नहीं उतरती है, तो छात्र आंदोलन को लेकर एक बार फिर से देश में माहौल बनने लगेगा। इस पे सरकार को सोचना चाहिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।